अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एडोबी फायरफ्लाई का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की हाई क्वालिटी इमेजेस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इमेजेस को किस तरह चेंज कर सकते हैं, किस तरह बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं आपको एडोबी फायरफ्लाई में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पे आ जाना है और एडोबी फायरफ्लाई सर्च कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद आपको पहली वेबसाइट मिलेगी, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको एक्सप्लोर फायरफ्लाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे पहले आप साइन अप कर लें। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो साइन इन कर लें। मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट एन अकाउंट पे जाके। और यहाँ पे गूगल से साइन अप भी कर सकते हैं, तो मैं साइन अप कर लेता हूँ गूगल से। आप फेसबुक से भी कर सकते हैं और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, जिसमें टेक्स्ट टू इमेज का फीचर मिल जाएगा, जिसमें हम अपनी पसंद की प्रॉम्प्ट देके कोई भी हाई क्वालिटी की इमेज क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे जनरेट फिल का फीचर मिल जाएगा, इसमें हम अपनी कोई भी इमेज अपलोड करके उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट्स का फीचर मिल जाएगा, इसमें हम डिफरेंट तरह के टेक्स्ट इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे जनरेटिव रिकलर का फीचर मिल जाएगा, इसमें हम अपनी इमेज को रिकलर कर सकते हैं, इमेज का कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे दो और फीचर हैं जो कि अभी तक आए नहीं हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा आने में। हम टेक्स्ट टू इमेज के फीचर पे चलते हैं, यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट सैम्पल्स मिल जाएंगे और यहाँ पे हम अपनी प्रॉम्प्ट देके इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट लिख ली है, तो हम देख लेते हैं किस तरह की हमें इमेजेस क्रिएट करके देता है। यहाँ पे हम फ़ोटो भी क्रिएट कर सकते हैं, आर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और ग्राफिक फ़ोटो भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें मज़ीद कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे। और यहाँ पे हम कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ट्यून भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे बैकग्राउंड के ऑप्शन है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मज़ीद इनको। तो यहाँ पे ये बिल्कुल रियल इमेज क्रिएट करके दे दी है इसने। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटो हमने क्रिएट की थी तो हमें इस तरह की फ़ोटो मिली है। हम ग्राफिक फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह के सजेशन मिलेंगे। और यहाँ पे आर्ट पे क्लिक करेंगे, आर्ट भी काफ़ी मिलता जुलता ही है ग्राफिक फ़ोटो से, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आर्ट के हमें ये सजेशन मिल जाएंगे। ये सारी इमेजेस काफ़ी हाई क्वालिटी की हैं। डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई भी इमेज डाउनलोड करनी है तो हम इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और ये हमारी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। इसमें हमें वाटरमार्क देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है, इसके लिए इसका इस्तेमाल आप नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए ही कर सकते हैं। तो हमने टेक्स्ट टू इमेज का इस्तेमाल करना सीख लिया है और हम इससे हाई क्वालिटी की इमेजेस भी क्रिएट कर चुके हैं। तो अभी हम चलते हैं जनरेट फिल के ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको जनरेट फिल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे इमेज अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे आप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो उससे बैकग्राउंड हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हुए कोई भी बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिख ली है और यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखने के बाद जनरेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डिफरेंट बैकग्राउंड के सजेशन मिल जाएंगे। अगर आपको इन चारों में से कोई पसंद नहीं आता तो यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे क्लिक करें और भी बैकग्राउंड के सजेशन मिल जाएंगे। और यहाँ पे और भी सजेशन मिल चुके हैं, तो उनमें से मैं कोई देख लेता हूँ। तो इनमें से मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैं यहाँ पे कीप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इसे डाउनलोड कर लेना है और ये सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने बैकग्राउंड चेंज करना सीख लिया है। अब हम अपनी पिक्चर्स में डिफरेंट चेंजेस करना सीखेंगे। तो हम अपनी फुल पिक्चर अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अपनी फुल पिक्चर अपलोड कर ली है और यहाँ पे हमें सेटिंग्स मिल जाती हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो हम इसमें इस पिक्चर में अपने जूते चेंज करेंगे, जो कि हमें ज़्यादा ठीक नहीं लग रहे, तो हम अपने जूते चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्रश का साइज़ कम कर लेना है, ताकि आप जो भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो आप स्मूथली सिलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे मैं अपने जूते सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जूते का पार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि आपको किस तरह के जूते चाहिए, किस कलर के चाहिए। तो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ प्रॉम्प्ट देने के बाद जनरेट पे क्लिक करना है और यहाँ कुछ देर बाद आपके जूते जनरेट हो जाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट सेशन दिखा रहा है और मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मज़ीद सेशन मिल जाएंगे। तो ये जूते हमें थोड़े ठीक लग रहे हैं, तो हम ऐसे ही अपने इमेज में इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कीप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और हमारे जूते ऐड हो गए हैं।
और भी हम डिफरेंट चीज़ें चेंज कर सकते हैं, हम अपनी शर्ट भी चेंज कर सकते हैं, पैंट भी चेंज कर सकते हैं। बट ये इमेज हमारी जो है वो क्लियर नहीं आई है, इसमें हमारा एंगल थोड़ा सा चेंज है। अगर हमारा एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जूते चेंज कर लिए हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन है, यहाँ से बैकग्राउंड भी चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड दे देते हैं। तो ये इमेज मुझे सही लग रही है तो मैं इस पर कीप पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूँगा इस इमेज को। मज़ीद आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो हमने ये अपनी पिक्चर डाउनलोड कर ली है, हमने जनरेट फिल का इस्तेमाल भी करना सीख लिया है। अब हम अपने चलते हैं टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स पे। तो यहाँ पे टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन है, इस पे जनरेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप हज़ारों किस्म के टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर या लोगो वगैरह के लिए चाह रहे हैं तो आप इजीली यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डिफरेंट सैम्पल्स मिल जाते हैं, आप उसी में से कोई भी टेक्स्ट इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और ख़ुद चाहे तो ख़ुद भी प्रॉम्प्ट देके जनरेट कर सकते हैं। तो इनमें से ही मैं कोई टेक्स्ट इफ़ेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे शेप चेंज कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं अपना फ़ॉन्ट ये रख लेता हूँ। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है वो भी कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको डिफरेंट सजेशन मिल जाएंगे, अपने हिसाब से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। बहुत इजी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट इफेक्ट अपना फाइनल कर दिया है। तो यहाँ से हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और हमारा टेक्स्ट इफेक्ट भी डाउनलोड हो जाएगा। अब हम इसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट इफेक्ट डाउनलोड हो गया है और हमने टेक्स्ट इफेक्ट अब इस्तेमाल करना सीख लिया है। अडोबी फायरफ्लाई से हम जो भी पिक्चर्स वगैरह क्रिएट करेंगे वो हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप चाह रहे हैं कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करें तो आप इसके अलावा डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उसके लिए भी बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा। इस वीडियो में हमने एडोबी फायरफ्लाई का इस्तेमाल किया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।